कर्म अगर अच्छा होता है तो भगवान हमारी मदद अवश्य करते हैं। पुराने समय की बात है, किसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका नाम गंगाधर था और वह शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था। ब्राह्मण के पास पुरोहिती के अलावा और कोई काम नहीं था, बस उसी काम से जैसे तैसे घर का गुजारा चल रहा था। लेकिन ब्राह्मणी इससे संतुष्ट नहीं थी। वह बार बार ब्राह्मण से कहती कि बाहर जाकर कुछ काम धंधा करो। आखिर बढ़ते परिवार का गुजर बसर पंडिताई के भरोसे कैसे चलेगी। पहले तो गंगाधर इस बात को टालता रहा, परंतु रोज रोज की चिकचिक से तंग आकर उसने बाहर जाने का फैसला लिया। उसने ब्राह्मणी को बोल दिया कि उसके जाने की तैयारी कर दे और अगले दिन ही मैं सुबह सुबह ही रवाना हो जाऊंगा। ब्राह्मणी ने उसके कपड़े धो डाले, लाठी, लोटा, डोरी तैयार कर दी। खाने के लिए 2 उबले हुए आलू और नमक पोटली में बांध कर रख दिया। सुबह गंगाधर ने अपना सामान और खाना लेकर ब्राह्मणी से विदाई ली। अब उसको जाना कहाँ था यह तो निश्चित नहीं था, फिर भी अंदाजे से शहर जाने की राह पकड़ी। रास्ता कच्चा और जंगल से होकर जाता था। पैदल चलते चलते दोपहर हो गई। सोचा कि कहीं पानी मिल जाए तो स्नान और भोजन कर ले, और जल्दी ही उसको एक स्वच्छ जल से भरा एक सरोवर मिल गया। तो गंगाधर ने वहीं एक पेड़ के नीचे डेरा डाल लिया। नहा धोकर पेड़ के नीचे वहीं लेट गया। थका हुआ तो था ही, लेटते ही गहरी नींद ने उसको घेर लिया। संयोग से भोलेनाथ और माँ गौरी वहां से गुजर रहे थे, तो माँ की नजर सोते हुए ब्राह्मण पर पड़ी। उसकी दयनीय स्थिति को देखकर माँ का हृदय द्रवित हो गया। माँ ने कहा, हे भोलेनाथ, आप बड़े दयालु हैं, सबके दुख दूर करते हो, इस गरीब ब्राह्मण का भी कुछ उद्धार करो, फिर यह आपका भक्त भी है। शिव बाबा बोले, हे पार्वती, तुम बड़ी कोमल हृदय की हो, इसलिए हर किसी की मदद को हरदम तैयार रहती हो। छोड़ो, जाने दो, सब कर्मों का फल है। नहीं स्वामी, इस पर दया करो, मैं और कुछ नहीं मांगूंगी। पार्वती के हठ के कारण भोलेनाथ सोते हुए गंगाधर के पास गए। उन्होंने गंगाधर के खाने की पोटली को खोल कर देखा। भोलेनाथ ने उन दोनों आलू को उठाकर वहां पर 2 लड्डू रख दिए और कहा, चलो पार्वती, अब इसका प्रबंध कर दिया है, चलिए। भोलेनाथ कहकर माता पार्वती भोलेनाथ के पीछे पीछे चल दी। ब्राह्मण सोते रहने के कारण इस घटना से अनजान था। गंगाधर की आंख खुली तो तीसरा पहर चल रहा था। उसे भूख लगी तो खाने की पोटली का ख्याल आया। उसने पोटली खोली तो ऊपर ही 2 ताजा लड्डू देखकर ब्राह्मण की भूख और बढ़ गई। वह सोचने लगा कि किसी जजमान के घर से लड्डू आए होंगे, और उसने जल्दी ही लड्डू उठाकर अपने मुंह में डाल दिया। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि पोटली में 2 लड्डू खाने से फिर से न जाने कहां से 2 लड्डू वापस आ गए। अब तक वह 10 लड्डू पर हाथ साफ कर चुका था, लेकिन पोटली में अभी 2 लड्डू बकाया थे। उसने और सोचना बंद कर दिया। पोटली और सामान उठाकर वापस घर की ओर दौड़ पड़ा। रात का पहला पहर खत्म होने से पहले ही वह घर की चौखट पर था। ब्राह्मणी ने उसे देखते ही कोसना शुरू कर दिया। नाशपीटे को कितना समझा कर घर से बाहर निकाला था, लेकिन यह वही ढाक के 3 पात लौट आया, धन्ना सेठ। गंगाधर अंदर घुसते हुए कहने लगा, भगवान, मेरी भी सुनोगी या अपनी ही हाँकती रहोगी? हमारे दुख के दिन दूर हुए। ऐसी चीज लाया है कि देखकर खुश हो जाओगे। देखो तो मैं भी ऐसा कौन सा खजाना हाथ लगा है जो बिल्लियों की तरह उछल रहे हो। ब्राह्मणी ने पानी दिया। पानी पीते ही उसने पोटली खोली। ब्राह्मणी कभी लड्डू देखती है तो कभी गंगाधर को, कि आखिर यह क्या पहेली है। ब्राह्मण ने खुशी से कहा, लो लड्डू खाओ। ब्राह्मणी ने लड्डू खाया तो ऐसा स्वादिष्ट लगा कि क्या कहना। उसने एक के बाद एक 4 लड्डू खाए। पोटली में 2 लड्डू खत्म ही नहीं होते थे। बच्चों ने भी डटकर लड्डू खाए। लड्डू भी ऐसे थे कि उन्हें खाने के बाद कुछ और खाने की इच्छा ही नहीं रहती थी। गंगाधर ने जंगल की सारी घटना के बारे में अपनी पत्नी को बताया। ब्राह्मणी ने उसे बताया, उसने तो पोटली में 2 उबले आलू रखे थे, तो यह लड्डू किसने रखे? भोलेनाथ की अनुकंपा समझकर बात समाप्त की। अब गंगाधर ने पत्नी से सलाह कर घर के बाहर गंगाधर हलवाई के स्पेशल लड्डू का बोर्ड टांग दिया।
गांव से 1-2 दिन और आई तो उसने तुरंत पूरे कर दिए। जो गंगाधर के लड्डू खाता तो वहां तारीफ किए बिना नहीं रह पाता। गंगाधर ने अपनी पोटली को अंदर रखा था और इस राज को छुपाए रखा था। फिर भी गांव वाले हैरान थे कि गंगाधर को किसी ने भी लड्डू बनाते नहीं देखा और न ही उसके घर या दुकान से धुआं उठते देखा है और न ही कुछ सामान लाते देखा है। अब उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई तो उसने अच्छा मकान भी बनवा लिया। कहीं आने जाने के लिए एक घोड़ी भी रख ली। पत्नी को गहने भी ला दिए। पत्नी की सलाह पर उसने राजा के दरबार में भी आना जाना शुरू कर दिया। पर वो कहावत है ना, माया तेरे 3 नाम, परशा, परशु, परशुराम। जब आदमी बड़ा बन जाता है तो उसके दुश्मन भी कई बन जाते हैं। गांव में जो लोग उसकी तरक्की से जलते थे वे लोग राज दरबार तक उसकी चुगली करने पहुंच गए थे। किसी दुश्मन ने उसकी पोटली वाले राज को जान लिया था और यह बात राजा के कानों तक पहुंच गई थी। राजा को बताया गया कि ऐसी अनमोल चीज तो राजा के पास होने चाहिए। एक तुच्छ ब्राह्मण को इससे क्या काम। राजा ने सोचा उसका इतना बड़ा महल है, रोज भंडारे चलते हैं, फौज पलटन है, तो यह लड्डू की पोटली तो राजा की रसोई में होनी चाहिए। राजा ने तुरंत अपने सिपाहियों को भेजकर गंगाधर को राज दरबार में उपस्थित होने के लिए कहा। गंगाधर राज दरबार में उपस्थित हुआ तो राजा ने पोटली की मांग रख दी। गंगाधर ने पहले तो ना नुक्कड़ की, लेकिन राज आज्ञा का उल्लंघन करना एक असहाय ब्राह्मण के वश में नहीं था। मन मारकर पोटली को राजा के हवाले कर दिया। उसे पता था अन्यथा राजा बल का प्रयोग करेगा। गंगाधर राज भी जल्दी ही गंगाधर बन गए थे। कोई और काम करने लायक तो था नहीं। वह जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी वह भी खर्च हो गई, क्योंकि अब उसकी पत्नी और बच्चों की जीवन शैली भी खर्चीली हो चुकी थी। उसे अपनी पत्नी की सलाह पर राजा से मित्रता करने पर अपनी मूर्खता का बोध हो रहा था। उसकी पत्नी भी गमगीन रहने लगी। उसके विरोधी भी अब चटकारे ले लेकर उसकी बेइज्जती करने से नहीं चूकते थे। उसकी पत्नी ने फिर दोबारा उसी स्थान पर जाकर भोलेनाथ की कृपा का आशीर्वाद लेने को उत्साहित किया। ब्राह्मणी ने यथापूर्व की तैयारी कर दी। गंगाधर ब्राह्मण प्रातःकाल अपनी यात्रा पर निकल पड़ा और दोपहर होते होते उसी सरोवर के किनारे पहुंच गया जहां 2 वर्ष पहले उसे भोलेनाथ का वरदान मिला था। वह पेड़ की छाया में लेट गया। शीघ्र ही उसे गहरी नींद आ गई। अब इसे सुखद संयोग ही कहेंगे कि पहले की भांति शिव पार्वती घूमते हुए वहां से निकले। माता पार्वती की नजर गंगाधर पर पड़ी तो उसे कुछ याद आया। माता ने तुरंत भोलेनाथ को टोका, क्यों भोलेनाथ, आपको याद होगा, हम 2 वर्ष पूर्व यहाँ से गुजरे थे और यह वही ब्राह्मण है जिसकी आपने सहायता की थी, परंतु यहाँ तो वैसा ही फटे हाल दिख रहा है। चलो भोलेनाथ इसका हाल जानते हैं। माता पार्वती भोलेनाथ का हाथ पकड़ते हुए आग्रह पूर्वक भोलेनाथ को गंगाधर के पास ले गई। भोलेनाथ तो सर्वज्ञ थे, उनको मालूम था कि गंगाधर की पोटली कहाँ गई। भोलेनाथ ने अब उसकी पोटली में 2 लड्डू न रखकर 2 ईंटें रख दी और पोटली को बंद कर दिया। पार्वती ने पूछा तो कुछ नहीं, लेकिन भोलेनाथ के इस काम से वह हैरान जरूर थी। 2 घड़ी बाद गंगाधर की आंख खुली। उसने शीघ्र ही सरोवर में स्नान किया। गंगाधर ने भोलेनाथ का नाम लेते हुए पोटली खोली। यह क्या हुआ? पोटली में से एक ईंट जोर से निकली और गंगाधर के माथे पर जोर से लगी। उसकी आंखों के आगे तारे नाचने लगे और वह चेत होकर गिर पड़ा। लगभग आधे घंटे बाद उसको होश आया तो देखा माथे पर बड़ा सा गुम्मर निकल आया था और आंखें नीली पड़ गई थी। उसको मन ही मन भोलेनाथ की इस कृपा पर हंसी और क्रोध दोनों आ रहा था। अब सोचने और समझने की अवस्था में नहीं था। उसने देखा कि पोटली में अभी भी 2 ईंटें थी। एक ईंट उसको जो लगी थी वह बाहर पड़ी थी। उसको इसमें भी भोलेनाथ की कृपा ही नजर आए। उसने ईंटों समेत सामान लिया और घर की राह पकड़ी। आधी रात को गंगाधर अपने घर पहुंचा। गंगाधर की पत्नी उसका इंतजार ही कर रही थी। ब्राह्मण की खस्ता हालत देखकर उसको सदमा सा लगा। वह बहुत दुखी और थका हुआ था।
ब्राह्मणी को शंका थी कि वह खाली हाथ लौटा है। गंगाधर ने भी पोटली के बारे में कुछ नहीं कहा, हाथ मुंह धोकर भोजन किया और सो गया। उधर ब्राह्मणी को पोटली देखे बिना चैन नहीं था। वह दबे पांव उठी और उसने धीरे से पोटली को खोला। पोटली के खुलते ही एक ईंट उसके माथे पर बजी। ब्राह्मण की चीख निकल गई और वह हाय राम करते हुए पीछे हट गई। काफी देर बाद उसके होश ठिकाने आए। पोटली वह पहले ही बंद कर चुकी थी। खैर वहां भी कराहते कराहते सो गई। सुबह दोनों उठे। दोनों ने एक दूसरे को देखा तो कहानी समझ में आ गई। न किसी ने कुछ पूछा न कुछ बताया। अब दिन में कुछ स्वस्थ होने पर गंगाधर ने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए कि भोलेनाथ की इस कृपा का क्या उद्देश्य है। वह सोचने लगा कि भोलेनाथ ने 2 लड्डू न देकर 2 ईंटें ही क्यों दी। वह पोटली को गांव से बाहर सुनसान जगह पर पहले ले गया। उसने भोलेनाथ का नाम लेकर पोटली का मुंह अपने से दूसरी ओर खोल दिया। वह आश्चर्यचकित था कि इस समय पोटली में से लगातार ईंटें तेजी से उल्टी दिशा में निकल रही थी। उसने धीरे से पोटली का मुंह बंद कर दिया। पोटली में अभी भी 2 ईंटें थे। अब उसे भोलेनाथ की कृपा का एहसास हो गया और इस लीला का उद्देश्य भी समझ में आ गया था, जो था युद्ध। हाँ, राजा से युद्ध करके अपनी पोटली वापस लेना। गंगाधर जी चुपके से पोटली लेकर वापस से घर आ गए। उसने राजा के पास एक संदेशा भिजवाया कि राजा लड्डू वाली पोटली उसे वापस लौटा आए और उसे आधा राज्य भी दे, अन्यथा उससे युद्ध करें। राजा को उसका यह संदेशा बड़ा ही अटपटा और बकवास लगा। उसने 10 सिपाहियों को उसे पकड़कर लाने को कहा। सिपाही बड़े जोश के साथ उसके घर पर आए और गंगाधर को बाहर निकलने के लिए ललकारा। गंगाधर तो तैयार ही बैठा था। उसने पोटली को घर के ऊपर सेट कर रखा था। उसने पहले तो सिपाहियों को वापस लौटने की सलाह दी, फिर जब वे सब नहीं माने और अपनी फौजदारी पर आ गए, तो गंगाधर ने पोटली का मुंह उनकी ओर खोल दिया। अब क्या था, लगी ईंटें बरसने। सिपाही लहूलुहान हो गए और दुम दबाकर पीछे भागे। लगभग 200 मीटर तक ईंटें उन पर पड़ती रही। वे भागकर राजा के पास पहुंचे और सारी राम कहानी सुनाई। ऐसी एक तरफा लड़ाई न कभी देखी थी, न कभी सुनी थी। राजा ने अपनी पूरी सेना अपने सेनापति की अगुवाई में भेज दिया। सैनिक गंगाधर को पकड़ने के लिए गांव की ओर चले। गंगाधर ने गांव से बाहर अपना मोर्चा तैयार कर रखा था। एक ऊंचे टीले पर जो गांव के बाहर था, उसने अपनी मचान बनाई हुई थी। वह मचान पर पोटली लेकर चढ़ गया। जैसे ही सैनिक उसकी जगह पर आए, उसने पोटली का मुंह उनकी ओर खोल दिया। अब सैनिकों के पास इस तरह के अस्त्र से लड़ने का कोई हथियार नहीं था। ईंटों की लगातार बरसात हो रही थी। तीर और भाले उसके सामने सब फेल हो गए थे। भयंकर चीख पुकार मची थी। सैनिक त्राहिमाम करते हुए पीछे हट गए। अब राजा के पास खबर पहुंची। राजा ने तुरंत मंडल की बैठक बुलाई और इस बला से निपटने की रणनीति पर चर्चा की। उसके कई वरिष्ठ मंत्री ब्राह्मण से संधि करने के पक्ष में थे। उनको पता था कि राजा ने पोटली बलपूर्वक ली थी और ब्राह्मण के साथ कोई दैवीय शक्ति थी। अतः विवश होकर राजा ने अपना संधि दूत ब्राह्मण के पास भेजा। ब्राह्मण ने अपनी दोनों शर्तों को दोहराया कि अगर राजा को मंजूर हो तो वह संधि करने के लिए तैयार है। राजा ने उसको आधा राज्य दे दिया और उसकी पोटली सम्मान सहित उसको वापस दे दी। गंगाधर ब्राह्मण अब महाराजा बन चुके थे। सब भोलेनाथ की कृपा से उसने सदैव जनता के हित में कार्य किया और सुख शांति से 20 वर्ष राज्य किया। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में हर हर महादेव लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।